friends, welcome to Vidyug. I am your mathematics mentor and Vidyug gladly presents Vidyut Vichar. In this video, we will learn about the mind maps of the first chapter of Maths 1 Algebra, that is pair of linear equation in two variables. So let's get started. इस चैप्टर में हम कौन से कंसेप्ट याद रखेंगे, चलो देखते हैं. हम देखेंगे जनरल फॉर्म, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्राइक मेथड्स. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले जनरल फॉर्म देखते हैं. जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें दो इक्वेशन दिए गए होते हैं. वो इस फॉर्म के होते हैं a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are real numbers. Let's go to solution graphically. Graphical solution में each solution x, y corresponds to a point on the line representing the equation एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे हर एक पॉइंट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और लाइन का हर एक पॉइंट एक इक्वेशन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. ये यहाँ पे बताया गया है. अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें दो इक्वेशन जो दिए गए हैं वो काफी प्रकार के होते हैं. उसमें से एक प्रकार है पैरेलल लाइंस का. तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जब दो इक्वेशन दिए गए होते हैं और हम उनकी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की रेशियोज कंपेयर करते हैं, तब हमें मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इससे हमें अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन यानी कि ये रेशियो देखकर ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ग्राफ में ये दो लाइंस पैरेलल दिखाई देंगे. तो ये था पैरेलल लाइंस. हमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दो इक्वेशन दिए गए हैं और आप इसे सॉल्व करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइंस पे, जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, जब हम इनके कोएफिशिएंट्स की रेशियोज को निकाल कर कंपेयर करते हैं, देन वी गेट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यहाँ पे हमें a1 a2 और b1 b2 का ही ध्यान रखना है. c1 c2 इंटरसेक्टिंग लाइंस में मैटर नहीं करते, क्योंकि पहले ही a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. इसका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन यानी कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम क्या बता सकते हैं कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि ये दो पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट. देयरफॉर दे हैव अ कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन. ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पेयर ऑफ लाइंस, दैट आर कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस में भी जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम फिर से कोएफिशिएंट्स की रेशियोज निकाल कर कंपेयर कर रहे हैं. हमें यहाँ पे क्या मिलता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तीनों भी रेशियोज की वैल्यू सेम आ रही है. देयरफॉर हमारा अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, दैट दीज आर पैरेलल लाइंस and these two lines have indefinitely many solution, that is consistent. तो ये होते हैं coincident lines. अभी चलते हैं algebraic methods की तरफ. algebraic methods में ये दो solution solve करने के लिए हमें खुद solve करके देखना पड़ेगा. Graphically हम points plot करके इसका solution ढूंढते थे. तो चलो algebraic methods की तरफ. algebraic methods में काफ़ी सारे मेथड्स है. उनमें से एक मेथड हम अभी देखेंगे जो कि है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं. सबसे पहले आप मेरे बताए हुए मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप वीडियो में से अपना आंसर कंपेयर भी कर सकते हैं. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है,
हमें दोनों इक्वेशन को देख के ऐसा एक इक्वेशन पिक करना है जिसे हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आप सेकेंड इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहाँ पे y की वैल्यू मिल सकती है और आप फर्स्ट इक्वेशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजीली सेकेंड इक्वेशन मैनिपुलेट हो रहा है और हमें x की वैल्यू मिल रही है और यही x की वैल्यू अगले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें y की वैल्यू ढूंढना है और ऐसे ही हमें मिलता है x और y की वैल्यू। x की वैल्यू है 49/29 और y की वैल्यू है 19/29। हमने यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट किया ताकि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में और वही वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यूज x और y की मिल जाती है। अब चलो चलते हैं अगले मेथड पर जो कि है बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशन एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर स्क्रीन पर आंसर कंपेयर कीजिए। बाय एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि लिखा गया है। एलिमिनेशन में हम इक्वेशंस को कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। इस इक्वेशन को देख के हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि हम ऐड करके इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमें पहले इक्वेशन में +3y दिखाई दे रहा है और दूसरे इक्वेशन में -3y दिखाई दे रहा है। So we can eliminate this 3y by adding. So we do this. So we get the value of x equals to 6. अब x की वैल्यू मिल गई, हम y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके ढूंढ लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है आंसर, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। ये था एलिमिनेशन मेथड जो कि सेकेंड मेथड था। अब हमें देखना है लास्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, दैट इज बाय डिटर्मिनेंट मेथड। इसे क्रैमर्स रूल भी कहते हैं। इस मेथड में हमें इक्वेशंस से कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट निकाल के उन्हें डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x की वैल्यू हमें मिलेगी dx/d, जो कि दोनों भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और y की वैल्यू हमें मिलेगी dy/d। अभी देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख देते हैं, a1x + b1y equals to c1 and a2x + b2y equals to c2। इससे हमें कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स इजीली मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करना है जो कि है d, dx एंड dy। 3 डिटर्मिनेंट्स इस प्रकार के होंगे। डिटर्मिनेंट d के फर्स्ट कॉलम में होगा a1, a2 एंड सेकेंड कॉलम में होगा b1, b2। ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिया। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, डायगोनली a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे हम डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब ये हो गया डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट dx में क्या आएगा, पहले कॉलम में आएगा c1 c2 एंड दूसरे कॉलम में आएगा b1 b2। अभी फिर से इसे डायगोनली वैल्यूज निकालेंगे और ऐसे ही सिमिलरली dy वाला डिटर्मिनेंट भी हम निकालेंगे। dy के पहले कॉलम में क्या आएगा, a1 a2 एंड सेकेंड कॉलम में आएगा c1 c2। उसे भी डायगोनली सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे और इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, dx/d एंड y की वैल्यू dy/d। ये था क्रैमर्स रूल। दिमाग को थोड़ा क्रैम्प कर देने वाला है, लेकिन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करने जाए तो ये काफी इजी होता है। तो ये था चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का माइंड मैप फ्रॉम विद्युत विचार, और ये था एकदम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में। कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।